जीवन में कभी भी निराश मत होना। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये जीवन तुम्हें शोक करने के लिए नहीं मिला है। न तो तुम इस दुनिया में कुछ लेकर आए थे, ना ही इस दुनिया से कुछ लेकर तुम ना तो इस दुनिया में कुछ लेकर आए थे, ना ही इस दुनिया से कुछ लेकर जाओगे। जब सभी कुछ यहीं का है, यहीं पर छोड़ कर जाना है, तो रोना किस लिए है? तुम क्यों रो रहे हो? किसके लिए रो रहे हो? किसके लिए शोक करना है तुम्हें? यहाँ शोक करने लायक तुम्हारे कुछ भी नहीं है। जो आया है उसे जाना होगा एक न एक दिन इस दुनिया से। इसलिए तुम सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो, अपना कर्म करो। जब जीवन में आपको सब कुछ खत्म सा लगने लग जाए, जब चारों तरफ निराशा हो, जब जीवन में कोई भी काम सफल ना हो, जब पूरा परिवार बिखर जाए, रात में चिंता के कारण नींद आए, तब अपने ही साथ ना दे, तो ऐसी अनुभूति को ही क्या कहते हैं? तब क्या करना चाहिए? जीवन में कभी कुछ खत्म नहीं होता। भगवान कृष्ण कहते हैं, शुरुआत वहीं से होती है। दुनिया में उन लोगों में ही सबसे ज़्यादा अजीब होता है जिनके पास कुछ खोने को नहीं था। भगवान कहते हैं कि ऐसे पल आपके जीवन में बहुत आए होंगे, बहुत से लोग के जीवन में आता है। जब बुरा समय आता है तो ईश्वर और अपने आत्मविश्वास के सिवाय आपका कोई साथ नहीं देता। इसलिए आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। जो हो गया उसको छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, इस बात को पीछे छोड़ देना चाहिए और मनुष्य को यह नकारात्मक बातें सोचने से अच्छे आगे बढ़ने के बारे में सोचनी चाहिए। जीवन में सफलता न मिलने के कारण कईयों का जीवन अस्त व्यस्त सा हो गया है। कई लोग कहते हैं कि मैं अपना मानसिक संतुलन खोने की स्थिति में हूँ। ऐसे में मैं क्या करूँ? भगवान कहते हैं, खुद को संभालो, क्योंकि सबको पता है इस दुनिया में हमारे साथ जो कुछ भी अच्छा और बुरा होता है वो हमारे ही पुनर्जन्म में किए कर्मों के हिसाब से हमें मिलता है। हमें वही भुगतना पड़ता है। चाहे रोकर चाहे हंसकर, कुछ भी बदलने वाला नहीं। हम कितना भी रोना पीटना कर लें, उल्टा हमारी सोच समझ स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको संभलने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद भगवान को याद करते हुए उन सभी समस्या को, निवारण को सोचें। ठंडे दिमाग से सोचें कि गलती कहाँ हुई। शांत चीज़ से अगर ऐसा करोगे तो जल्दी से जल्दी आपकी समस्याएं भी हल होने लगेंगी। जब जीवन में सब कुछ आपको लगे कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में तो सब कुछ ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। जब चारों तरफ निराशा ही निराशा हो, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। जब पूरा परिवार बिखर जाए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। ऐसे में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपको एक दीपक जलाने की ज़रूरत है। बंद कमरे में एक दीपक जला दें और उसकी लो महसूस करें। दीपक जितना अधिक तप रहा है, उतनी ही अधिक ऊर्जा बिखेर रहा है, उतना ही उजाला दे रहा है। जितनी भी चीज़ें चमक रही हैं, उनके निखार के पीछे का राज भगवान है। कभी सोचा है, एक व्यक्ति जब अनुभव को अग्नि में जलाता है तो होलिका भी बन सकता है, और सूर्य भी। अगर हम अनुभव से बुरे विचारों को त्याग कर भगवान को दोष देना बंद करके, बल्कि इस बारे में सोचें कि भगवान ने ही हमें ये दुख और सुख भगवान ने ही दिए हैं, भगवान ने ही सब कुछ ठीक करना है। भगवान जब ऐसी परिस्थिति में आपको भेजता है और वो सिर्फ आप में निखार लाना चाहता है, आपको जीवन में जो भी इनाम मिल रहा है वो पिछले शुभ जन्मों के कारण हो रहा है, जो आपने पिछले जन्म में शुभ कर्म किए थे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपको हालात का सामना करते रहना चाहिए। खून का घूंट पीने जैसा कोई, क्योंकि किसी भी खराब हालत में तनावग्रस्त होकर या गुस्से में कुछ भी फैसला ना करें, ना ही गुस्से में किसी को उल्टा सीधा बोलें, क्योंकि ये आपका कर्म है। आप कैसे इंसान हो ये आप पर निर्भर करता है। आप नाराज़ होकर दूसरों को इतना नहीं सुना सकते कि नहीं, इसने मेरे साथ बुरा किया है। भगवान सब कुछ देख रहे हैं, भगवान पर सब कुछ छोड़ दो। आप भगवान से उम्मीद करो। जब भगवान खड़े हैं तो आपको दर्द किस बात का है, आपको तकलीफ़ किस बात की है? भगवान कहते हैं, समय आपका सबसे बड़ा मरहम है। कभी ना कभी तो आपको अभी सवेरा आएगा। बस भगवान का ध्यान लगाएं और क्षमा मांगते जाएं और मजबूत बनते जाएं। एक नई शुरुआत, एक नई राह पर एक विश्वास के साथ चलना शुरू कर दीजिए। जीवन के सारे रास्ते अगर आपको लगे कि बंद हो जा रहे हैं, उस वक्त हमें एकांत में बैठकर
अपने जीवन की हर उस गलती पर नज़र डालनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे अपने ही हमसे दूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम निराशाओं का सामना करना पड़ रहा है। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो जिंदगी से परेशान होकर आत्महत्या का रास्ता चुनते हैं, और यह मनुष्य की सबसे बड़ी गलती होती है। परेशानियों का हल आत्महत्या नहीं बल्कि उससे लड़ना होता है। ऐसे जो भी व्यक्ति अपने जीवन से निराश हो गए हैं, उसको एक बार जीने की राह देख लेनी चाहिए कि आपको भगवान ने किसी मकसद के लिए इस धरती पर भेजा है और आपको वो कर्म करके ही लौटना है। अगर आप ऐसे बीच में आत्महत्या करके चले जाते हैं, अपनी ज़िंदगी से डर जाते हैं, तो क्या आपके गुनाह पाप खत्म हो जाते हैं? वो तो आपको फिर भोगने हैं, फिर अगला जन्म मिलेगा उसमें भोगने हैं। कम से कम कोशिश कीजिए कि जो हालात मुझे मिले हैं मैं उनका डट कर सामना करूं। भगवान मेरी परीक्षा ले लें, मैं उस परीक्षा में पूरी तरह से उत्तीर्ण हूँ। ऐसे भगवान पर विश्वास आपको रखना होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप मुझ पर विश्वास रखें, मैं अजर अमर हूँ, मैं ना कभी अमरा हूँ ना कभी जन्मा हूँ, मैं तुम्हारे सब सुख दुखों को देख रहा हूँ, मैं ना तो कभी नष्ट हो सकता हूँ ना ही मैं कभी ख़त्म हो सकता हूँ। मैं ही इस धरती पर हूँ, मैं ही कल भी था, मैं कल भी रहूँगा और मैं कल भी हूँ। मैं सिर्फ आपका धैर्य देख रहा हूँ कि इंसान धैर्य के साथ कैसे अपने कर्म को करता है। जय श्री कृष्ण।